हम अननोइंगली कुछ ना कुछ हैबिट्स अगर आपने अपनी लाइफ में जितना इम्पोर्टेंस आप दूसरों को देते हैं, क्या आप अपने आप को भी देते हैं? हाय एवरीवन, मैं हूँ काजल। और अगर आप भी कोई एक ऐसे विमेन बनना चाहते हैं जो क्लासी हो, कॉन्फिडेंस हो और एकदम हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी डेवलप करे, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है। अभी और इसी वक्त जाके बेल आइकन में फटाफट से क्लिक कर दो ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें, अप टू डेट रहें आप भी। ट्रस्ट मी, आपकी लाइफ में एक ना एक मोमेंट ज़रूर ऐसा आया होगा जहाँ पे आपको ऐसा लगा हो कि लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं, या फिर आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, या फिर आपकी कोई बात ही नहीं सुन रहे हैं। जैसे अगर आप कोई क्लास में बैठे हो, अगर आप कॉलेज जाते हो, सारा फ्रेंड्स आराम से हंसी मजाक सब कर रहा था, बट जैसे ही आपने कुछ बोला वो बात फुल्ली इग्नोर हो गई। ऐसे सेम ऑफिस में भी होता है जहाँ पे कलीग हंसी मजाक करते हैं, बातें करते हैं, बट आपकी बातें इग्नोर करी जाती है। तो रुक जाओ, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि होता क्या है ना, हम अननोइंगली कुछ ना कुछ हैबिट्स अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं जो लोग हमें इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी 7 पावरफुल हैबिट्स जो अगर आपने अपने अंदर इम्प्रूव कर ली ना, सच में यू आर गोइंग टू अटेंशन सीकर, और आपको लोग कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। आप चैनल पे सिर्फ मैं आपके साथ ये डिस्कस नहीं करती कैसे हमें अच्छा दिखना है, एकदम पर्सनालिटी बढ़िया होनी चाहिए हमारी। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हम बने कैसे, तो ये भी डिस्कस करती हूँ मैं यहाँ पे कि हमें बनना कैसे है। हम अपना टाइम बिना वेस्ट करें, चलो मैं आपको ऐसे 7 पावरफुल जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं बताऊँगी, वो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। और मैं सच बता रही हूँ, एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सच में इसको बिना स्किप करे देखना, क्योंकि मैंने खुद इसको 4-5 साल लगा के सीखा है। लोगों के बीच में रहना कैसे है, कैसे अटेंशन पाना है, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक एक पॉइंट मैं तो कह रही हूँ लिख लो, ताकि हम मिस ना हो, कहीं भूल ना जाएं हम लोग। ओके, चलो स्टार्ट करें। नंबर 1 रीज़न इज़ यू डोंट वैल्यू योर सेल्फ। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि आप अपनी वैल्यू खुद नहीं करते हैं। अगर आप खुद अपनी वैल्यू नहीं करते तो दूसरों से कैसे एक्सपेक्ट करते हैं। इसलिए सबसे पहले आज से और अभी से अपनी वैल्यू खुद करना सीखो, तभी आप दूसरों को भी बोल सकते हो कि आपको मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि लोग अगर जान जाते ना एक बार कि आप अपनी इज्जत भी नहीं करते हो, तो दूसरे भी कभी नहीं करते हैं। ये नंबर 1 और सबसे इम्पॉर्टेंट है अपनी होल लाइफ के लिए। नंबर 2 रीज़न इज़ यू ट्राई टू हार्ड टू प्लीज़ एवरीवन। एक बात बताओ, सबको प्लीज़ करना क्यों ज़रूरी है? नहीं है। सबको ये बताना कि आप मेरी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट हो, सब जब बोलेंगे तब आप बोलोगे, सबकी बातों से एग्री करना नहीं, बिल्कुल भी ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप अपने खुद के ओपिनियन दो ना। अगर आप खुद के ओपिनियन देते हो तभी तो लोग समझेंगे यू ऑल्सो हैव सम वैल्यू इन योर लाइफ, और आप भी उस पॉइंट ऑफ डिस्कशन को कुछ वैल्यू ऐड करते हो। तो प्लीज़ करना बंद कर दो कि तुम ही सही हो, मैं तुम पे पूरी डिपेंड हूँ, ये सब बिल्कुल भी नहीं करना। अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाओ, अपने बुक्स पढ़ो, अपनी नॉलेज इकट्ठे करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो इंडिपेंडेंट विमेन हैं, जो सक्सेसफुल विमेन है ना, वो इन सब बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं। आपको भी आज से अभी से ध्यान रखना है इन सब बातों का, कि सबको बार बार मैसेज करके बोलना है कि तुम हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो। नहीं, इट्स ओके। अगर किसी ने आपको बोल दिया कि नहीं तो नहीं, इट्स ओके। नंबर 3 इज़ योर बॉडी लैंग्वेज स्पीक्स बिफोर यू टू। आपने कभी ऐसा नोटिस किया, जब हम बहुत नर्वस होते हैं ना, तो बहुत लोगों की हैबिट्स ऐसी होती है कि मतलब हाथ को इस तरीके से ऐसे वैसे करना, और एक अलग ही एटीट्यूड दिखना बिना बोले। और सबसे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताऊँ एक, जब भी किसी इंसान से मिलोगे ना आप उसको ना कुछ मिनट्स में ही पूरा इंप्रेशन बना लेते हो अपने दिमाग में कि वो कैसा है, किस तरीके से रिएक्ट करता है। इसीलिए तो बोलते हैं कि तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बता देती है तुम्हारे बारे में। तो उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको। नंबर 4 पॉइंट सुनने से पहले ना एक छोटी सी इमेजिन करो एक सिचुएशन। लेट्स सपोज आपने अपने फ्रेंड को एक मैसेज किया, दैट वॉज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, या फिर किसी इमरजेंसी में फंस जाते हो आप, बट उस इंसान ने आपका मैसेज नहीं देखा। और फर्स्ट टाइम होता है तो चलो इंसान ये समझता है कि बहुत बिजी हो सकता है, किसी चीज़ में
फंस गया होगा, और भी अलग अलग चीज़ें होती है। बट ये चीज़ें जब फ्रीक्वेंटली होने लग जाती है तो आपको कैसा लगता है बताओ? नहीं अच्छा लगता है ना। हम अपने आप को हर्ट करते रहते हैं, बार बार कॉल करते हैं उन्हें, बार बार मैसेज करते हैं, बट हमेशा इग्नोर ही करते हैं वो लोग। तो आपको सबसे पहले यही 4th पॉइंट था, यू कीप पीपल चेजिंग। आप उन्हें करते रहते हो, प्लीज़ करते रहते हो, बट कुछ रिस्पॉन्स नहीं होता। तो इस चीज़ को इम्प्रूव करो कि ठीक है, आप रिकवर हो जाओगे। चीज़ों को सीखना है, ऐसा नहीं करना कि छोड़ देना है सब। नंबर 5th पॉइंट इज़ यू डोंट हैव योर ओन आइडेंटिटी। अगर आपकी खुद की आइडेंटिटी नहीं है तो लोग तो आपसे काम करवाएंगे, आपको इग्नोर करेंगे। जब उनको ज़रूरत होगी तो आपको कॉल करेंगे, तब आपसे बात करेंगे, वरना नहीं करेंगे। इसलिए आप अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाओ, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करो, बुक्स पढ़ो, अपनी नॉलेज बढ़ाओ, अपना खुद का ओपिनियन रखो किसी भी सिचुएशन में। अगर इस तरीके से करेंगे सच में आप अटेंशन ज़रूर पाएंगे और अटेंशन सीकर भी बनेंगे, और लोग कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे आपको। नंबर 6 रीज़न इज़, जो बहुत कॉमन है और लोग इसकी वजह से भी हमेशा इग्नोर करे जाते हैं, या फिर बहुत बार उनकी बातों को बिल्कुल ईजी लिया जाता है, और वो ये है कि यू टॉक मोर देन यू लिसन। आप बातों को सुनते ही नहीं हैं, आप बीच में ही उसे इंटरप्ट कर देते हैं, आपकी बातें कॉन्ट्राडिक्ट करने लग जाती है। इस वजह से क्या होता है ना, कोई इंपॉर्टेंट बात जो कोई बता भी रहा होता है ना, उसको भी हम नहीं सुनते हैं, और क्योंकि हम बोलने में रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आपको पहले बातें सुनो तो सही कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, उस सिचुएशन को पहले समझो, फिर बोलो बात, तब आपकी वैल्यू बढ़ेगी। क्योंकि आपने पूरा सिचुएशन एनालाइज किया है, सब कुछ समझा है, तब आपने कोई डिसीजन दिया है। तो अगली बार से जब भी कोई आप मीटिंग में बैठो या फिर फ्रेंड सर्कल में बैठो, पहले बातों को सुन लो, फिर बोलना आप। ये जो नंबर 7th पॉइंट है ना, सच में मैंने बहुत ही लेट सीखा अपनी लाइफ में। वो पॉइंट ये है, यू डोंट बिलीव दैट यू ऑल्सो डिज़र्व रिस्पेक्ट। ध्यान से सुनो इस बात को कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, क्योंकि हम ना बहुत अपने आप को इजी लेते हैं, ये कभी विश्वास ही नहीं करते कि हम भी रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं। तो अगली बार से जब भी कभी भी कहीं भी बैठो, सबसे पहले अपने बारे में सोचो कि आप रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हो। और अपने बारे में सोचना सेल्फिशनेस बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। आपको बुरा नहीं सोच रहे हैं ना दूसरे के बारे में, आप अपने बारे में अच्छा सोच रहे हो। रिस्पेक्ट आपको भी चाहिए, रिस्पेक्ट जब आप दूसरों को देंगे आपको भी मिलेगा। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान से अपने मन में बिठा लो, यू डिज़र्व रिस्पेक्ट। तो फाइनली मैंने आपके साथ डिस्कस किया ये 7 पॉइंट्स। अगर आपने कोई भी एक सीखा और आपको बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 आप कमेंट उसे ज़रूर करना, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं सारे कमेंट्स बहुत ही मोटिवेशन से पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि मैं आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन कर पा रही हूँ। और एक छोटा सा क्वेश्चन है लास्ट में, अगर आपने अपनी लाइफ में जितना इम्पोर्टेंस आप दूसरों को देते हैं, क्या आप अपने आप को भी देते हैं? अगर आपका आंसर नहीं है ना, तो सच में कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बट अभी से अपने आप के बारे में सोचो। इस आंसर को यस में बदलना है। और हर पर्सनालिटी ना बिगनिंग में ऐसी होती है, बट धीरे धीरे अपने आप को डेवलप कर लेती है। तो आपको भी इन पावरफुल हैबिट्स को अपने अंदर डेवलप करना है। और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन कर रही हूँ। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।